आज के इस वीडियो में हमारे लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के बारे में जानेंगे। वास्तव में प्रॉब्लम समस्या हम सब के लाइफ में है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल। प्रोफेसर माइकल कैलेट की बुक थिंक स्मार्टर, क्रिटिकल थिंकिंग टू इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। दोस्तों, प्रोफेसर माइकल कैलेट कहते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और वहीं दूसरी तरफ एक अनसक्सेसफुल इंसान प्रॉब्लम से दूर भागता है और खुद को कोसता है, परेशान रहता है और कहता है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो आइए दोस्तों समझते हैं एक छोटी सी स्टोरी की सहायता से कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है और कैसे प्रॉब्लम के समाधान करने का तरीका सीख करके एक सक्सेसफुल इंसान बने। एक बंदा जिसका नाम आदित्य था और एक कैब ड्राइवर जिसका नाम महेश था। आदित्य एयरपोर्ट से कैब बुक करके एयरपोर्ट के बाहर कैब का इंतजार कर ही रहा था। तब तक कुछ देर में उसके पास एक चमचमाती कार आई और कुछ ही सेकेंड में ड्राइवर निकला और पीछे का गेट खोल करके आदित्य से जाकर बोला, सर मैं आपका ड्राइवर हूँ। आदित्य के हाथों में एक डेस्टिनेशन स्टेटमेंट दिया और कहा, सर इसे पढ़ लीजिए, तब तक मैं आपके सामान को डिक्की में रखता हूँ। मैं लिखा था, मैं आपको आपके डेस्टिनेशन तक शॉर्टेस्ट रूट से सेफेस्ट तरीके से सस्ते दाम में सबसे जल्दी पहुंचाने की कोशिश करूंगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आदित्य ये सब सोच ही रहा था कि एक ड्राइवर के पास इतना सब कुछ। तब तक महेश उस ड्राइवर ने पूछा, सर आपको एसी ठीक लग रही है? टेम्परेचर बढ़ाना घटाना या आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप बोल दीजिए, मैं ठीक कर देता हूँ। तभी आदित्य ने कहा, ना सब कुछ ठीक है। तभी ड्राइवर ने कहा, सर ये काट लीजिए, इसमें सारे तरह के गाने, लगभग सारे गाने नए से लेकर पुराने और रेडियो स्टेशन की लिस्ट है। आपको जो सुनना है आप मुझे बता दो, मैं प्ले कर देता हूँ। आदित्य सोचा, बड़ा कमाल का बंदा है भाई। तभी महेश ड्राइवर ने फिर से पूछा, सर आपको कुछ पढ़ना है? आप कुछ पढ़ना चाहेंगे? बहुत सारे न्यूज़पेपर मैगजीन है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आदित्य सोचते हुए तब तक ड्राइवर ने पूछा, सर आप कुछ पीना पसंद करोगे? कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, कुछ भी? आदित्य ने कहा, मुझे एक सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए। सर आपके राइट हैंड के पास ठीक वहीं एक छोटा सा फ्रिज है जिसमें से आप जो चाहें वो निकाल सकते हैं। आदित्य सॉफ्ट ड्रिंक पी ही रहा था। तब तक ड्राइवर महेश ने बोला, सर आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे या ये शहर के बारे में जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगर हम लोग चलते चलते बातें करेंगे तो आपका रास्ता कट भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आदित्य से रहा नहीं गया और पूछ ही लिया, मेरे भाई तुम अपने सारे कस्टमर के साथ ऐसे ही ट्रीट करते हो या सिर्फ मैं स्पेशल हूँ? तभी ड्राइवर महेश कहता है कि नहीं, मैं पिछले 2 साल से अपने सारे कस्टमर के साथ ऐसा ही व्यवहार करते आ रहा हूँ, पर 2 साल पहले एक घटना की वजह से मेरे लाइफ की पूरा जीने का तरीका ही बदल गया। और आदित्य बड़ा ही क्यूरियोसिटी, बड़ा ही आश्चर्य तरीके से पूछा कि क्या हुआ आपको 2 साल पहले जिससे कि आप इतना बदल गए? एक नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर से इतना बदलाव कैसे आया? क्या मैं वो घटना जान सकता हूँ अगर आपको कोई हर्ज ना हो तो? और ड्राइवर महेश ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स सर, क्यों नहीं जान सकते हैं आप? तो ड्राइवर महेश ने बताया, आज से 2 साल पहले उसके घर के पास एक छोटा सा पेड़ था जिसके ऊपर एक ईगल बैठा था और नीचे में कुछ बत्तख बैठे हुए थे और आसमान में बहुत गहरा काला बादल छाया हुआ था। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी और बर्फ भी पड़ने लगे। जिस मूसलाधार बारिश और बर्फ पड़ने की वजह से सारे बत्तख घायल होने लगे और क्वैक क्वैक करके इधर उधर भागने लगे। ईगल पेड़ की डालियों पर बैठकर अपने आप को बचाने का बहुत कोशिश किया, पर इतनी तेज बारिश हो रही थी कि ईगल को खुद को बचाना वहाँ पे बहुत मुश्किल था। और जो मैंने देखा उससे मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब वो ईगल उन काले बादलों की तरफ आसमान में जिस तरफ से मूसलाधार बारिश और बर्फ पड़ रहे थे उस तरफ ही
बहुत तेज़ी से उड़कर जाने लगा और कुछ ही देर में उन काले बादलों को पार कर ऊपर आसमान में बेफिक्र होकर उड़ने लगता है। और यह घटना मेरे मन को इतना घर कर गई कि उस दिन से मैंने खुद को कोसना बंद कर दिया और उस दिन से उस ईगल की तरह हमेशा किसी भी प्रॉब्लम से निकलने के तरीके पर ज़्यादा जोर दिया, ना कि उस प्रॉब्लम पर। और यही वह कारण है जिसके वजह से हर दिन मैं अपने गाड़ी में इंक्रीमेंट करता गया कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को कंफर्टेबल कराया जा सके। और आप बहुत लकी हैं सर कि आज मैं फ्री हूँ, नहीं तो मैं हमेशा बिजी रहता हूँ, हर वक्त मेरी बुकिंग रहती है।